हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मूवी के बारे में जो सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। और ये कहानी होने वाली है एक इंस्पेक्टर के ऊपर जो एक केस को सॉल्व करते करते खुद ही केस में फंस जाता है। तो क्या वह अपने ऊपर लगे इल्जामों को हटा पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है चोरी के एक केस से। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि इन दोनों ने मेरी चैन बस में चुरा ली है। फिर हरिशंकर कहता है कि इनकी चैन वापिस करो, लेकिन फिर लड़की कहती है कि मैंने इनकी चैन चुराई ही नहीं, चाहे तो आप मेरी तलाशी ले सकते हो। और फिर हरिशंकर गुस्से में उस प्रेग्नेंट लड़की के पेट पे लात मार देता है। तभी दूसरी लड़की कहती है कि इसे छोड़ दो, चैन मैंने चुराई है। और फिर थोड़ी देर बाद बस कंडक्टर चंद बाबू फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली लड़की के साथ आता है। तभी चंद बाबू बताता है, मैंने अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए इनके पास चैन गिरवी रखी थी और अब ये बोल रहे हैं वह चैन नकली है। और फिर हरिशंकर पूछता है कि कब और किस दुकान पे खरीदी थी। तभी चंद बाबू कहता है बेटी के बर्थडे पे लेने के लिए अनसवरा ज्वेलर्स से खरीदी थी। और फिर इंस्पेक्टर उसके साथ हॉस्पिटल जाता है और वह चंद बाबू की बेटी से चैन के बारे में पूछता है। और लड़की उन्हें बताती है कि मुझसे वह चैन खो गई थी, इसीलिए पापा के डर से मैंने यह नकली चैन बनवा ली। इस शंकर कहता है कि वह चैन नकली थी, फिर भी तुमने उन्हें गिरवी रखने के लिए जाने दिया, मतलब तुमने चैन खोई नहीं। और लड़की डरते हुए कहती है कि मैं किसी को पसंद करती थी। अब इस लड़की ने चैन को किसके लिए बदला वह आगे पता चलेगा। और फिर हरिशंकर आकर चैन की फोटो खींचता है और अपनी टीम को पता लगाने के लिए कहता है। और एंटी और परवीन चैन की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। और फिर तभी उन्हें पता चलता है कि इस चैन के जैसे दिखने वाली दो चैन और गिरवी रखी थी, जिनकी डिटेल दुकानदार देता है। और फिर परवीन हरिशंकर को फोन करके बताता है उनमें से एक चैन फैक्टर जोसेफ ने खरीदी थी, जिसने अब सुसाइड कर लिया है। और इनकी चैन को जिसने गिरवी रखा था वह मॉल में काम करने वाली लड़की हसीना थी, जो छुट्टियां मनाने गोवा गई है। अगले सीन में इंस्पेक्टर जोसेफ की पत्नी से मिलता है और उनसे चैन के बारे में पूछता है। और वह कहती है यह तो मेरी बेटी की चैन है जो चोरी हो गई थी। तभी उनकी बेटी एंजल आ जाती है। तो हरिशंकर उससे पूछता है कि तुम्हें याद है कि यह चैन कहाँ चोरी हुई थी। तो एंजल कहती है स्कूल जाते टाइम बाइक वाले ने चैन खींच ली थी, उसके बाद मैंने पापा के साथ जाके बेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई। और इधर उन लोगों को दूसरी चैन के बारे में भी पता चल जाता है, लेकिन वह हरिशंकर को ना बताकर साहुल को बताते हैं। साहुल कहता है कि दूसरी चैन के बारे में हरिशंकर को नहीं पता चलना चाहिए। और दूसरी तरफ हरिशंकर चंद बाबू को बताता है तुम्हारी बेटी किसी से प्यार करती थी और उस लड़के ने उसका फायदा उठा के उसकी वीडियो बना ली और ब्लैकमेल करने लगा, इसलिए तुम्हारी बेटी ने चैन बदल दी। और फिर चंद बाबू कहता है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। और तभी साहुल उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। और साहुल हरिशंकर से कहता है कि तुम इस केस को अब सॉल्व नहीं करोगे और तुम हैदराबाद जाके ट्रेनिंग करोगे। और फिर हरिशंकर जैसे ही बाहर आता है तो उसे एक एंटी दिख जाता है। फिर वह अंदर जाके साहुल से कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं इस केस को सॉल्व करके रहूंगा। उसके बाद वह घर जाकर अपनी पत्नी गीता को बताता है कि आज एक केस आया था और साहुल चाहता है कि मैं उस केस को सॉल्व ना करूं। तभी उसे एक फोन आता है और वह चंद बाबू के घर जाके देखता है उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और चंद बाबू गुस्से में कहता है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी है। फिर वह घर आकर अपनी पत्नी से पूछता है मेरी बड़ी बेटी नीला कहाँ है। और गीता उसे बताती है कि वह सो गई। और वह नीला से मिलने जाता है तो नीला उसे कहीं नहीं दिखती। और फिर वो दोबारा पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। फिर गीता कहती है आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिंदा नहीं है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पुलिस एक श्याम नाम के लड़के को पकड़ती है जिसने इंस्पेक्टर थॉमस की बेटी को प्यार में फंसाकर उसका वीडियो बना लिया और फिर बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा, जिसकी वजह से उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। और उसके लैपटॉप में बहुत सारी लड़कियों की फोटो और वीडियोस होती हैं। और तभी हरिशंकर को उसकी बेटी नीला की भी वीडियो मिल जाती है। तो फिर वह गुस्से में अपनी बेटी नीला को भी मार देता है। और अब हमें पता चलता है कि साहुल ने हरिशंकर को जिस चैन के बारे में बताने के लिए मना किया था वह चैन हरिशंकर की बेटी ने गिरवी रखी थी। इधर नीला गीता से कहती है यह सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, उसने मुझे नशा देकर मेरा फायदा उठाया। और फिर गीता कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। और तभी हरिशंकर आता है गुस्से में और दरवाजा तोड़ने लगता है। और तभी वो अचानक देखता है कि नीला ने सुसाइड कर लिया। और अब कहानी फिर प्रेजेंट में जाती है और चंद बाबू मीडिया को बताता है कि उसकी बेटी ने इंस्पेक्टर हरिशंकर की वजह से सुसाइड कर लिया है। और अगले सीन में इंस्पेक्टर थॉमस के जेल से छूटने के बाद हरिशंकर उनसे मिलने जाता है और पूछता है श्याम को मैंने मारा था तो इल्जाम तुमने क्यों ले लिया। और फिर थॉमस कहता है कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा था और वैसे भी अगर तुम उस दिन उसे नहीं मारते तो मैं ही मार देता। और फिर उसी रात 5 लोग थॉमस के घर पहुंचते हैं जो अपने आप को उनकी बेटी के दोस्त बताते हैं लेकिन थॉमस को उनके ऊपर शक होने लगा और फोटो दिखाते हुए पूछता है तुम लोग इनमें से कौन हो। क्रिसिटिक फोटो दिखाते हुए कहता है तुमने जिसे मारा था उस श्याम के हम लोग दोस्त हैं। और फिर वह उन्हें सिकंजी में जहर मिला के पिला देता है। और थॉमस की वाइफ उनसे कहती है तुम्हारे दोस्त को इन्होंने नहीं बल्कि इंस्पेक्टर हरिशंकर ने मारा था। फिर सेलिन उनके फोन में हरिशंकर की फोटो देखती है। अगले दिन हरिशंकर थॉमस के यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँचता है और हर एक चीज नोटिस करता है। फिर साहुल को बताता है वह सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था। कल रात कुछ लोग घर में आए थे और उन्होंने ही जहर दिया है और मैंने सीढ़ियों पे आम के सूखे पत्ते देखे हैं और हो सकता है कि वह लोग जहर देने के बाद छत के रास्ते से बाहर निकल गए हों। और साहुल उन सभी जगहों पे जाता है जो हरिशंकर ने उसे बताई थी और फिर उसे हरिशंकर के बात पे विश्वास हो जाता है। और फिर उसके बाद वह जोसेफ की बेटी से मिलने के लिए जाता है और चैन दिखाते हुए
पूछता है इसकी जैसे 2 चैन और थी और उन लड़कियों के साथ जो हुआ वह मैं जानता हूँ। इसीलिए वह लड़की उसे सब बताती है। वह बताती है कि किसी ने मुझे ड्रग देकर मेरा फायदा उठा लिया और हरिशंकर उसे श्याम की बेटी की फोटो दिखाता है और लड़की कहती है कि वह यह नहीं है जिसने मुझे धोखा दिया, बल्कि वो 3 लोग थे। और उसके बाद वह मॉल में काम करने वाली लड़की हसीना से मिलने जाता है और चैन के बारे में पूछने लगता है। हसीना उसे बताती है गोवा जाने से पहले उसे वह चैन मॉल के ट्रायल रूम में मिली थी और फिर वह मॉल में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और हसीना कहती है मॉल में जो मैनेजर से लड़की बात कर रही है इसी की वह चैन है। और फिर हरिशंकर मैनेजर से उस लड़की के बारे में पूछता है। मैनेजर उसे बताता है जब मैं बोर में काम करता था तब मैंने इस लड़की के साथ पब में कई बार पार्टी की है, लेकिन जब यह मुझसे मिली तो इसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। तभी मॉल में वह लोग हरिशंकर को मारने आते हैं और उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं। फिर सीटक अपने दोस्तों को बताता है हरिशंकर ने एनो को पहचान लिया है और अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अगले दिन हरिशंकर अपने सीनियर को बताता है थॉमस और उसकी पत्नी को मारने वाला श्याम के दोस्त हो सकते हैं जिन लड़कियों का उसने फायदा उठाया था। उनमें से इंस्पेक्टर जोसेफ की लड़की से मैंने बात की है और उसने बताया कि उसका फायदा श्याम ने नहीं बल्कि 3 लोगों ने उठाया है। और मॉल में काम करने वाली हसीना ने उसे बताया था जो चैन उसे मिली थी वह बोर में काम करने वाली लड़की की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।